वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम के ऊपर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में इससे जो है क्वेश्चन पूछा भी गया है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम है क्या, पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जो सिर्फ फीमेल्स में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब फीमेल्स में क्यों होती है? क्योंकि जो टर्नर सिंड्रोम होता है, ये इस कंडीशन में क्या होता है, जो फीमेल होती है, फीमेल में क्या होता है, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम जो है सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि एक ऐसी डिसीज जो क्रोमोसोम में किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी म्यूटेशन की वजह से कॉज हो रही है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो सिर्फ फीमेल्स में होती है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर क्या होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। दो एक्स क्रोमोसोम में टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन में क्या होता है कि एक एक्स जो क्रोमोसोम होता है वो या तो एब्सेंट होता है या तो पूरा इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल होती है, फीमेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही इतना है टोटल जो है टर्नर सिंड्रोम। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से देखते हैं। Turner syndrome is a genetic chromosomal disorder that affect only females. It occurs when one of the two X chromosome is missing or partially missing. ठीक है, टर्नर सिंड्रोम क्या है? एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो सिर्फ फीमेल्स को अफेक्ट करता है, और ये तब होता है जब दो एक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम या तो मिसिंग हो या तो पार्शियली मिसिंग हो, मतलब इनकम्प्लीट हो। उस वजह से जो है ये चीज़ें ये सिंड्रोम जो है कॉज होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। Turner syndrome is a condition in which a female has only one X chromosome 45X instead of the normal 2X chromosome 46XX। यह टर्नर सिंड्रोम क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो फीमेल्स होती है, फीमेल के अंदर जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं 46XX, उनकी जगह पे क्या होता है, सिर्फ 45X क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो है फीमेल में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ डेवलपमेंट में डिफ़िकल्टीज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसका जो कैरियोटाइप होता है वो 45X होता है। अभी कैरियोटाइप क्या होता है? कैरियोटाइप यानी कि क्रोमोसोम का अरेंजमेंट या फिर पिक्चर जैसे पता चलता है जिससे कि क्रोमोसोम है, मतलब उसका जो कैरियोटाइप होता है वो 45X होता है। ओके, अब इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि किन किन रीज़न की वजह से ये कॉज होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है इनकम्प्लीट या फिर एब्सेंट ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, जिसे जो है मोनोसोमी भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसमें पार्शियल डिटेक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम या फिर जो है पार्शियल, अगर जो एक्स क्रोमोसोम है अगर वो कम है तो उसकी वजह से देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, मोज़ेक पैटर्न, सम सेल्स आर 45X एंड सम सेल्स आर 46XX। और मोज़ेक मॉडल जो होता है या फिर मोज़ेक पैटर्न जो होता है उसमें कुछ सेल्स के अंदर 45X होते हैं और कुछ सेल्स के अंदर 46XS होते हैं, तो उस कारण से हो सकता है। ठीक है, इट अकर्स रैंडमली एंड इट नॉट कॉज्ड बाय पेरेंट्स, और ये जो है रैंडमली किसी म्यूटेशन के कारण होता है। पेशेंट के जो पेरेंट होते हैं उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं होती, मतलब पेरेंट्स के थ्रू जो है ये डिसीज़ स्प्रेड नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स हमें इसमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है? तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है एट बर्थ के टाइम पे जो है कौन कौन से देखने के लिए मिल सकता है? वेब नेक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, वेब नेक देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि इसका मतलब होता है कि नेक के साइड पर एक्स्ट्रा जो है स्किन फोल्ड हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, लो हेयर लाइन देखने के लिए मिल सकती है, हेयर लाइन के आसपास जो है लो पोजिशन, मतलब काफ़ी लो पोजीशन पे होता है। ठीक है, स्वेलिंग ऑन हैंड्स एंड फीट, और मतलब जिसे लिम्फेडिमा भी कहा जाता है, हैंड और फीट के में स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ब्रॉड चेस्ट विद वाइडली स्पेस्ड निप्पल, और जो फीमेल का जो चेस्ट है वो काफ़ी ब्रॉड देखने के लिए मिल सकता है, और उसका जो निप्पल्स है वो वाइडली स्प्रेड हमें देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, मतलब निप्पल्स जो है काफ़ी दूर दूर हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है चाइल्ड बर्थ के दौरान पे मतलब
क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें फर्स्ट आता है शॉर्ट स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल सकता है, डिलेड ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, और लर्निंग डिफ़िकल्टी हमें देखने के लिए मिल सकती है। चाइल्ड बर्थ, ये चाइल्ड बर्थ नहीं आएगा यहाँ पे, ड्यूरिंग चाइल्ड ग्रोथ आएगा, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा एडोलसेंस के एज में जाता है तब क्या देखने के लिए मिल सकता है, उसकी जो प्यूबर्टी है वो डिले होगी फीमेल की, ठीक है। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी एबनॉर्म एमनोरिया भी देखने के लिए मिल सकता है, जो मेंस्ट्रुअल है वो एब्सेंट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी जो है मेजरली देखने के लिए मिलती है, ठीक है। उसके बाद अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम में कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज हो सकती है, किडनी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और हियरिंग प्रॉब्लम्स हमें पेशेंट में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या क्या किया जाता है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। कैरियोटाइपिंग किया जाता है, ठीक है, या फिर हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, और अल्ट्रासाउंड एंड इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है, ताकि कोई हार्ट या फिर किडनी से रिलेटेड डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में जो है इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के थ्रू जो है इसकी जो पेशेंट है वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन थेरेपी टू इंक्रीज हाइट एंड एस्ट्रोजन थेरेपी दी जाती है, ताकि जो है प्यूबर्टी को इंड्यूस्ड किया जा सके, ठीक है। उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, ताकि जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। और अगर हार्ट या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका ट्रीटमेंट पेशेंट का किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद साइकोलॉजिकल, अगर पेशेंट डिस्टर्ब है तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह दी जाती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिल सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने के लिए मिल सकता है, हाइपरटेंशन मिल सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट टर्नर सिंड्रोम वाला। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और मैंने बहुत ही शॉर्ट में निपटा दिया है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी एग्ज़ाम्स आने वाली है। और आई एम श्योर आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।